S.C. Verma wave motion wave on string का numerical 30. A tuning fork of frequency 440 Hz is attached to a long string of linear mass density 0.01 kg per meter kept under a tension of 49 Newton. The fork produces transverse wave of amplitude 0.5 millimeter on the string. तो A, B, C पार्ट करना है. Find the wave speed and wavelength of the wave. तो में एक स्ट्रिंग दी हुई है और स्ट्रिंग यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोर्क के साथ ट्यून की हुई है जिसकी फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज. और ये ट्यूनिंग फोर्क जो वाइब्रेट होगा उसकी एक सेकेंड में जो वाइब्रेशन का रेट होगा वो 440 टाइम्स होगा, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी होगी. अब इस फ्रीक्वेंसी और ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो स्ट्रिंग के साथ अटैच करने के बाद ये इसकी फ्रीक्वेंसी इसे दे देगा और यहाँ पे एक वेव प्रोड्यूस करेगा और उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी भी इतनी ही होगी. यही उसका कॉन्सेप्ट है कि हर एक बॉडी को उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, फिर ये इसके साथ ट्यून कर दिया है, मतलब ये फोर्स फ्रीक्वेंसी. तो ये स्ट्रिंग भी उसने फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट होने स्टार्ट करेगी, मतलब हमें वेव की फ्रीक्वेंसी दी है और वो इतनी लेनी है. और एबीसी पार्ट में से पहला पार्ट है वेलोसिटी. तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है? √T/μ. एन लैम्बडा वो हम नहीं ले सकते क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ नहीं पता है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है. तो ये वेवलेंथ वेलोसिटी ऑन स्ट्रिंग का फॉर्मूला और इसमें वैल्यूज भी गिवन है. टी की वैल्यू दी है 49 न्यूटन और म्यू दिया है 0.01. तो ये वैल्यू हमें यही मिल रही है कि ये तो -2 मतलब ये ऊपर चले जाएंगे या डायरेक्ट भी से बाहर ले लेते हैं तो 49 का √7 और ये 0.01 का √0.1. तो ये 10⁻⁻1 ऊपर गया तो v इज इक्वल टू बनेगा 70 मीटर पर सेकेंड. तो इतनी वेलोसिटी मिल गई. बी पार्ट में हमें कहा है कि लैम्बडा फाइंड करो. तो v और लैम्बडा का क्या रिलेशन है? v इज इक्वल टू n लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा. तो ये आएगा यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू v/n और v हमने अभी फाइंड किया 70 और n फ्रीक्वेंसी क्या होगी 440. तो इतना आएगा लैम्बडा. तो ये कितना आएगा? तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 7 डिवाइडेड बाय 44. तो 7 को तो डिवाइड नहीं कर सकते तो डेसिमल लेना पड़ेगा. तो ये डिवाइड किया, ये 7 लिया था और डिवाइड बाय 44 तो 0.70 लिया और 159 मतलब लैम्बडा कितना आ गया 0.159 मीटर आ जाएगा. इसे सेंटीमीटर में करते हैं तो लैम्बडा इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 15.9 सेंटीमीटर. तो ये 9 को अप्रॉक्स किया तो राउंडिंग ऑफ किया तो 16 सेंटीमीटर इतनी वेवलेंथ आएगी. तो ये हुआ पार्ट ए. बी पार्ट में हमें कहा कि फाइंड मैक्सिमम स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग. तो मैक्सिमम स्पीड क्या होता है? v max इज इक्वल टू क्या होता है? a इंटू ओमेगा. ये कहाँ से मिला हमें? क्योंकि हमें स्ट्रिंग का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता है. डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू अगर हम a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा t लिखते हैं तो वेलोसिटी क्या आती है? dy/dt. तो ये कितनी आती है? a ओमेगा कॉस ऑफ kx माइनस ओमेगा t. और ये हो गई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किसी भी डिस्टेंस पर किसी भी टाइम पर. और ये मैक्सिमम चाहिए, v मैक्सिमम चाहिए तो ये a ओमेगा ये जो कॉस का फैक्टर होगा ये +1 to -1 वैरी होगा. तो मैक्सिमम कब होगा? जब इसकी वैल्यू +1 होगी तो ये वैल्यू कितनी आएगी? a ओमेगा. तो ये वेलोसिटी a ओमेगा. अब ये और ओमेगा कितना होता है? 2πn मतलब फ्रीक्वेंसी. तो ये v मैक्स कितना आ जाएगा? एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर मतलब 0.5 मिलीमीटर का कन्वर्जन किया मीटर में तो -3 से मल्टीप्लाई किया इंटू 2 पाई की वैल्यू 3.40 और n कितना दिया है? 440. तो इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये 5 इंटू 2 तो 10 होगा
और ये डेसिमल के कारण ये तो हो गया 1, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब ये मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ रहा है वी मैक्स इज इक्वल टू इतना आंसर, और ये 10⁻³ के कारण 3 डेसिमल है 1 2 3, मतलब 1.38 ये मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर दिया हुआ है वी मैक्स इज इक्वल टू 1 इसे 8 को निकाला तो 4 बन जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड। इतना ही होगी वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये जो v का फॉर्मूला आया था उसका और एक बार डेरिवेटिव करना है। तो इसका एक्सेलरेशन मतलब dv/dt, तो ये आएगा ये ओमेगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और ये जो ब्रैकेट में है ओ। अब ये माइनस का यहाँ पे हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, क्योंकि एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी सिर्फ इस पार्टिकल कहाँ पे जा रहा है ये बताता है, तो उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो एक्सेलरेशन ये आएगा, ये मैक्सिमम ए ओमेगा और साइन, और इसका फिर से डेरिवेटिव तो ए ओमेगा, तो ये आएगा ए ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू जब 1 होगी +1, क्योंकि ये साइन भी +1 to -1 वैल्यू होगा, तो जब +1 होगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पे ए एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू होगी। तो एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है इसके जगह पे। तो अभी वेलोसिटी फाइंड की तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो ये एक्सेलरेशन क्या है, ए ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये ओमेगा इसका स्क्वायर करना है। तो ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम, ये तो लिखा हमने ए ओमेगा, और एक ओमेगा लिखना है, मतलब ये यहाँ से लेना है। तो 2 × 3.14 × 440, तो यहाँ से हमें आंसर फाइंड करना पड़ेगा। तो ये 0.5 और ये 2, ये 1 हो गया। अब ये इनका मल्टीप्लिकेशन और इसका भी मल्टीप्लिकेशन हमने किया था, वो आया था पहले पार्ट में, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो किया था वो आया था यहाँ पे। तो पार्ट ए में इसका किया था वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आया था 1381.6, सेम यहाँ पे। तो यहाँ पे 1381 × 1381 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ रहा है, और इंटू ये 2 भी ले लिया तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और ये 5 × 2 तो ये 1 आ गया, तो 10⁻³ मतलब 1 2 3, तो -3 किया तो ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना आ जाएगा, तो 3814.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन आएगा। जैसे किलोमीटर में किया है तो ए मैक्सिमम इज इक्वल टू 3.8 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सी पार्ट में कहा है एट व्हाट एवरेज रेट इज द ट्यूनिंग फोर्क ट्रांसमिटिंग एनर्जी टू द स्ट्रिंग। ये जो ट्यूनिंग फोर्क इस स्ट्रिंग को एनर्जी यहाँ पे एट एवरेज रेट ऑफ ट्रांसमिटिंग एनर्जी ट्रांसमिट करने का रेट मतलब पावर, dE/dt, रेट ऑफ एनर्जी मतलब तो पावर का फॉर्मूला तो ये हमने डिराइव किया है न्यूमेरिकल 28 में, इसका डेरिवेशन हमने देख लिया है। तो इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखो ये पावर इज इक्वल टू 1/2 म्यू पता है, v पता है, और ये इसे a × a ओमेगा स्क्वायर इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमने इसकी वैल्यू पार्ट ए में फाइंड की है। वैसे तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, लेकिन ये बी में जब हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया था बी पार्ट में, तब ये वैल्यू ऑलरेडी फाइंड की है, ताकि फिर डायरेक्ट पुट कर देते तो कैलकुलेशन बचेगा। तो ये p इज इक्वल टू 1/2 म्यू की वैल्यू 0.01, और वेलोसिटी तो ये v किसकी वेलोसिटी है, तो वेव की वेलोसिटी, तो ये dy/dt से जो आता है वो वैल्यू नहीं है, तो ये v क्या है √T/μ वेव की वेलोसिटी, और ये कितनी ए पार्ट में फाइंड की है 70, और एम्पलीट्यूड दिया 0.5 मीटर, मतलब 0.5 × 10⁻³ मीटर, और ये ओमेगा स्क्वायर आया था 68, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 2 1 2 1934, अब 1934 तो p इज इक्वल टू 7, तो इस 7 से मल्टीप्लाई करते इसे
तो ये 1934, ये 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया। तो इस नंबर को 70 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इस एक डेसिमल 2 और एक 3 डेसिमल, तो 3 डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, और ये 10⁻³ के कारण फिर से 1 2 3 मतलब ये 0.67, तो ये पावर आ रही 0.67 वैट।